हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी न्यू ईयर आए हुए सिर्फ 1 महीना ही गया है और आपने अभी से लेओस की इतनी सारी न्यूज़ सुन ली होंगी। आपने सुना होगा गूगल, डिस्कॉर्ड, पेटीएम, विप्रो और ऐसी कई फायरिंग और लेऑफ्स के बारे में। तो आज हम बात करेंगे लेऑफ्स के बारे में, ये होते क्यों हैं और अगर कभी होते भी हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं ताकि आप इन लेऑफ्स को सर्वाइव कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लेऑफ्स होते क्यों हैं। जब भी कोई रिसेशन होता है या कोई मार्केट स्लो होती है तो उसमें क्लाइंट जो है हमारी आईटी कंपनीज को प्रोजेक्ट नहीं देते हैं, और अगर देते हैं तो बहुत ही कम क्लाइंट्स देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो आईटी कंपनीज हैं उनमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। और अगर आईटी कंपनीज ग्रो नहीं करेंगी तो वो और नई हायरिंग नहीं करेंगी। इनफैक्ट जो अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए वो प्रीवियस एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी कंपनी में हैं उन्हें भी फायर कर सकती हैं। और ये सिर्फ एक रीज़न है लेऑफ्स के लिए, लेऑफ्स के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से ये कंपनियां फायर कर रही हैं। अब आप कहेंगे भैया अच्छा, अगर ये लेऑफ हो रहे हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या हम स्विच नहीं करें या हम ऐसी क्या चीज़ें करें जिनसे हम इस लेऑफ को सर्वाइव कर सकें। तो देखिए, अगर आप स्विच नहीं भी करते हैं तब भी आप लेऑफ से सेफ नहीं हैं, क्योंकि ये उन एम्प्लॉयज़ के साथ भी हो रहा है जो एक कंपनी में कई साल से भी हैं और मिडिल मैनेजमेंट पे भी हैं। तो आप किसी भी हालत में सेफ नहीं है अगर आप सोचते हैं कि अगर मैं कंपनी स्विच नहीं करूंगा और मैं बच जाऊंगा। अब जानते हैं कुछ उन चीज़ों के बारे में जिनसे आप लेऑफ्स में भी सेफ रह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप हमेशा जॉब रेडी मोड में रहें। इसका मतलब ये हुआ कि आप हमेशा देखते रहें कि आपकी टेक्नोलॉजी, आपके डोमेन पे जो भी कंपनीज हायर कर रही हैं वो क्या क्या डिमांड कर रही हैं, वो स्किल सेट्स क्या हैं, वो टेक क्या है, वो क्या चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड है अगर आप कल को स्विच भी करते हैं तो। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको स्विच करना ही है, लेकिन स्टिल अगर आपको नहीं भी करना, आप तब भी अपने ऊपर वर्क करें, अपने आप को अपडेटेड रखें, उन सारी टेक्नोलॉजीज़ को अपडेट करते रहें खुद के लिए। क्योंकि अगर कल को आप फायर भी होते हैं तो आप ऑलरेडी काफ़ी अपडेटेड हैं और आप फटाफट स्विच कर भी सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल और नौकरी प्रोफाइल को भी अपडेटेड रखिए। Naukri.com प्रोफाइल को आप चाहे इतना वर्क ना करें पर अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी तो रिक्रूटर्स आपको खुद भी अप्रोच करेंगे। ऑल्सो हमेशा कोई ना कोई आप पोस्ट करते रहें, आप एक मीनिंगफुल पोस्ट करें जिससे औरों की हेल्प हो। इससे आप अवेयरनेस भी स्प्रेड कर सकते हैं और गुड कनेक्शन से बिल्ड कर सकते हैं। एंड स्पीकिंग ऑफ कनेक्शंस, हमेशा औरों के साथ गुड कनेक्शंस और रिलेशनशिप बिल्ड करें। आप उनके पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, उन्हें रीपोस्ट कर सकते हैं। आप अपनी कोई मीनिंगफुल अपडेट भी दे सकते हैं उनके कमेंट्स पे या उनके पोस्ट्स पे। गुड कनेक्शंस काफ़ी काम आते हैं अगर आप कभी भी रेफर मांगते हैं तो, क्योंकि यही सबसे ईजीएस्ट वे है। और अगर आप लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ऑल्सो इस लेऑफ सीजन में खुद को अपस्किल करना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप अपने डोमेन से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस करते रहें, नॉलेज लेते रहें। हो सकता है आपकी जो कंपनी है उसके इंटरनल पोर्टल्स पे काफ़ी सर्टिफिकेशंस हो या वो लर्निंग पोर्टल हो जिस पे आप खुद को अपडेट भी कर सकते हैं। ऑल्सो अपने रिज्यूमे पे भी काम करते रहें। आपका रिज्यूमे काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं आपके लिए इंटरव्यू कॉल शेड्यूल हो, इसलिए अपने रिज्यूमे में सारी डिटेल्स आप मेंशन करें। आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपके अचीवमेंट्स, आपने कोई प्रोजेक्ट करे हो विद इन द कंपनी जो कि काफ़ी वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो और इस तरह की काफ़ी चीज़ें। और याद रहे, एक रिक्रूटर सिर्फ 7 सेकंड्स लगाता है आपके रिज्यूमे को देखने में, तो अपने रिज्यूमे को ऐसे एडजस्ट करें कि इन 7 सेकंड्स में उसके ऊपर एक एवर लास्टिंग इंप्रेशन जाए। और अगर आप अपने रिज्यूमे को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट गेट इमोशनली अटैच टू योर कंपनी। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हैं तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। आप ये ना सोचें कि नहीं यार, इस कंपनी में ही रहता हूँ और इस कंपनी ने मेरा इतना साथ दिया है तो मैं इसमें ही रहूँ। देखिए, कंपनी को जब भी जरूरत होगी वो आपको फायर कर सकती हैं, बी इट द कॉस्ट कटिंग रीज़न और कोई भी रीज़न हो सकता है। और इसलिए अगर आपको मौका मिलता है बेटर अपॉर्चुनिटी का तो उसे ग्रैब करें, क्योंकि कंपनी एक बार भी नहीं सोचेगी कि इस लेऑफ का आपके और आपके परिवार के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो ये थे मेरी तरफ से कुछ टिप्स जिससे आप इस रिसेशन को सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई इंपॉर्टेंट टिप्स हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। इसके अलावा मुझे इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर पर फॉलो कर लेना और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वीडियो का सबसे पहले अपडेट मैं वहीं देता हूँ। इस वीडियो में इतना ही और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।